मियां साहब, वैसे तो आपने मैंने बताया है रिवायती तौर पे हल्का आपका ही रहा है। ये क्या जरूरत पड़ गई आपको ये 2-2 हज़ार रुपए के लोगों से मोहरें लगवाने की, हल्फ लेने की कि वोट डालें? और परवेज मलिक साहब के साहबजादे फरमा रहे हैं ये सारे किरदार थे, ये सब जाली था। तो अगर ये जाली था, जो कुछ भी बनाया गया है, तो इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस रेस से तकरीबन बाहर है, उनका कैंडिडेट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सब किया है या किसी और ने किया है? देखें मनीब, दो चीज़ें हैं। अभी आपने जो खुद कहा कि ये हल्का रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का रहा है, और आज के 2018 में हमारा मार्जिन कितना था पीटीआई से, उसके बाद के हालात आज के महंगाई के हवाले से जिस तरह मायूसी है हुकूमत वक्त से लोगों को। अच्छा। और उसके बाद फिर पीटीआई का बंदा जो है खुद को उसने इस इलेक्शन से पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस तरह एक अलग कर लिया। फिर उसके बाद क्या जवाब रह जाता था कि कोई इस तरह का खेल खेले? नंबर वन। पूछ रहा हूं सर, क्या नंबर दो में मैं अर्ज करता हूं। इसी तरह मैं दूसरी बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो वीडियो आई, मैं उसकी भी अर्ज करूंगा, वो भी फेक है, ये भी फेक है। किसी तौर पर भी ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून इस तरह का खेल नहीं खेल सकती थी। वजह आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का 2018 में, 2013 में, 2008 में, 2002 में लाहौर से कितना वोट था उनके कैंडिडेट्स का। ठीक है। अब अगर वो पैसा दें तो कितना फर्क निकाल सकते हैं? इसलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। अच्छा। अब जो मुस्लिम लीग का वोटर सपोर्टर है इस कदर ज्यादा है कि हमें अंदाजा है। बट अली परवेज मलिक साहब ने तो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया ना सर। आप कह रहे हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी का भी तुक बनता, तो सर बनता किसका है तुक? ये बनाया किसने? मैं अर्ज करता हूं। मैं अगर इजाजत दे दे मनीब 2 मिनट के लिए, तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा अगर इजाजत दें तो। जी हुजूर। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, नॉन इशू को, एक छोटे इशू को एक कौमी इशू बनाना, और जो ऑडियो वीडियो बयाने हल्फी आ रहे हैं उनकी अहमियत को जो है इस तरह गंदला करना कि जिस तरह ये आज की वीडियो का एक, जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा कि आज बड़ी सुबह उठे तो कोई वीडियो आ जाती है, कोई ऑडियो आ जाती है। असल बात यह है कि पीटीआई के इस इलेक्शन से निकलने के बाद ये चाहते हैं कि इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन को कि ये इलेक्शन हो ना सके, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और हकायक ये हैं कि कभी भी इसका फायदा सियासी जमातों को नहीं होता, हमेशा गैर सर आपने फरमा लिया। अब गुजारिश ये है कि ये तो अपने तरह से परसीव करने की बात है ना। आप कह रहे हैं कि ये फेक है, ये जो वीडियो है ये फेक है। साकिब निसार साहब वाली ऑडियो वो एक्यूरेट है आपके मुताबिक, उसके ऊपर कमीशन भी बन जाना चाहिए, उस पर तहकीकात भी हो जानी चाहिए। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो आती है, मेरे हाल में अब 2 ऑडियोज मौजूद हैं। आप कहेंगे कि वो भी फेक है, एक को वो ओन करती हैं, दूसरी को भी वो ओन कर लेंगी, लेकिन वो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि नहीं देखिए ये किस तरह से कोशिश कर रहे हैं मीडिया को दबाने की, मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने की। उनके नजदीक उनको इसका सियासी तौर पर फायदा है और आपको सियासी तौर पर नुकसान है। इसी तरह ये जो आप कह रहे हैं कि ये वीडियो का फायदा कोई नहीं है, हम तो जीतते आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको कह दिया है कि आप लोग ये वोट की इज्जत दो को छोड़ दें, आप तो ऐसे वोट खरीद रहे हैं। अच्छा मनीब, जो हम आप कह रहे हैं ना कि कमीशन का हम मुतालबा करते हैं ऑडियो बयान हल्फी वीडियो पर, तो भाई इस पे भी कमीशन बना लें। अच्छा, हमको इनकारी है इससे, इस पे कमीशन बनाएं, आपको पता चल जाएगा। मगर उस तरह का कमीशन ना बनाएं जो साकिब निसार की सरपरस्ती में बने और साकिब निसार की सरपरस्ती में जेआईटी बने, व्हाट्सएप पर वो पैनल बने और उसका रिजल्ट पहले निकल आए। ये ना करें। रोज वीडियो आएंगी, रोज ऑडियोज आएंगी, सर नए नए कमीशन बनेंगे। अली नवाज मान साहब बात ये है, उन्होंने वैसे एक बात लॉजिकली की, कहते नहीं हम जीतते आए हैं हल्का, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है कोई नहीं वहां पर उस तरह। वो कहते हैं तुक ही नहीं बनता, हमने क्यों बनानी है, हमने क्यों पैसे लेके लेने? नून लीग का वतीरा
वो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अभी बेशक जैसा कंफर्टेबल हल्का हो। अभी बता दो, 6 महीने पहले सेनेट के इलेक्शंस हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे पैसे दे के वोट खरीदते पकड़े गए, वीडियो आई है उसकी, और नून लीग ने उसको सपोर्ट किया था क्योंकि कंबाइंड कैंडिडेट था और फतेह पे जश्न भी मनाया। और अब वो आके कह रहे हैं कि हम तो ये काम करते ही नहीं है। इनका मसला है। आप इनके मसले ये देखें, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की, इनके हक में वीडियो आए तो बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ वीडियो आए तो वो गलत चीज़ है। ऑडियो लीक इनके हक में आए वो ठीक है, ऑडियो लीक इनके खिलाफ आए तो बहुत गलत चीज़ है। एफिडेविट जनरल साहब का मिरान स्कैंडल केस में आ जाए तो वो गलत है। इसहाक डार का एफिडेविट आ जाए कि उसने किस तरह उस फैमिली के पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट खोले, वो गलत है। पर अगर जस्टिस अरशद मलिक का आ जाए वो ठीक है, जस्टिस शमीम का आ जाए ठीक है। मेरा तो एक तजवीज़ है नून लीग को, अब ये छोड़ दें बाकी सारे काम। अब इनको बताऊं क्या चाहिए, इनको एक मीडिया स्टूडियो खोल लेना चाहिए। देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं हाजिर, शाहनूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो मशहूर है ना, फिल्म एवेन्यू स्टूडियो, तो बड़ी तंजली का शिकार है पाकिस्तान में बैठा स्टूडियोज। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग को एक स्टूडियो हाउस खोल लेना चाहिए। ऑथेंटिक है आपकी बात तो मेरी कंप्लीट हो लेने दें। तो क्यों, देखें इसकी वजह क्या है। और फोटोशॉप ये कर लेते हैं 88 से, आपको पता है इनको आदत है करने की। बेनज़ीर की फोटो की ऑटोशॉप कर लेते थे। अच्छा। फिर ये लीक्स भी कर लेते थे, आपको पता है जस्टिस कयूम वाली लीक हुई थी, ऑडियो शॉडियो, बाकी भी ऑडियोज लीक होती हैं तो उसको भी एडिट कर लेते हैं, ऑडियोज को भी, वीडियोज को भी एडिट कर लेते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि शरीफ स्टूडियो खोल लें। अब इसी चीज की कमी रहेगी और किसी चीज की कमी नहीं। एक बात है, आप खुद इलेक्टेड एमएनए हैं, आप हल्का में होता है ना, आपको पता चलता है यार यहाँ हमारा वोट बैंक है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, पूरा आप जिस तरह खुद फिरते हैं। मियाँ साहब भी इलेक्टेड एमएनए है। जब ये हल्का रिवायती तौर पर है मुस्लिम लीग नून का, पहले भी कंफर्टेबली जीते, पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है, सच है कोई नहीं, आप इलेक्शन से बाहर हैं, उनको क्या वो कह रहे हैं लॉजिकली सोचें। आपको समझ आती है कोई ये क्यों करेगा सुसाइड अटेम्प्ट? भाईजान आप, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, चोर चोरी से जाए, मेरी आदत बनी हुई है इलेक्शन चोरी करना। मैंने खुद आर्टिस्ट लाया, किसी ने नहीं कहा। 2017 इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट आता है, नून लीग उसे पास करती है कि आरटीएस आएगा। आरटीएस लाके कहते फिर धांधली हुई है। कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, धांधली हुई है। जहां जीत जाते हैं वहां कहते बहुत मेट्रोपॉलिटन के इलेक्शन है बिल्कुल ठीक हुए हैं, कंटोनमेंट के इलेक्शन बिल्कुल। ये एक आदत है, इट्स अ हैबिट। आप नहीं पास कर सकते नून लीग को। डब्बे भरना, गलत वोट डलवाना, पैसे देना, ये नून लीग करती है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और बड़ा अच्छा भी उन्होंने कॉल की है। जाहिर बात है शाइस्ता परवेज मलिक साहब को बताना पड़ेगा, इस पे अपनी पोजीशन वाज़ेह करना पड़ेगी। अब तो खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या हुकूमत मुतमईन है, क्योंकि साहब ने कहा कल इलेक्शन कमीशन अगर जब खुलेगा तो उनको नोटिस लेना चाहिए, और रात को ही नोटिस हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है वो कल आई वीडियो, आज उन्होंने ले लिया। बड़ा अच्छा इकदाम है, ऐसा इकदाम है, और इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर पता चलना चाहिए क्यों, मतलब इसके क्या रीजनिंग क्या थी, कौन कौन लोग शामिल थे, और उनको सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो क्लीन होना चाहिए। बट ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी आपको लग रहा है कि आप कहते हैं कि इनकी आदत है, नो मैटर कि कितने कंफर्टेबल हो ये करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कब से इलेक्शन में, इलेक्शन प्रोसेस में 17 में काउंसलर का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गैर जमाती इलेक्शन आ गए, उसके अंदर इन्होंने क्या किया। उसके बाद 88 के इलेक्शन में क्या किया, उसके बाद 90 के इलेक्शन में क्या किया, और उसके बाद 96 का जो इलेक्शन था सिंध से भी 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी इनको, और उसमें नवाज शरीफ को सिंध के पूरे जिलों के नाम नहीं आते थे। अच्छा। तो आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आप कहते हैं आदत से मजबूर है।